नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भगवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्राणायाम का जो प्रवचन दिया था, उसमें उन्होंने कौन कौन से प्राणायाम के बारे में चर्चा की और उन प्राणायाम का कैसे हम अभ्यास कर सकते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के अंदर, चौथे अध्याय के अंदर उन्होंने 27वें श्लोक में, 29वें श्लोक में और 30वें श्लोक के अंदर प्राणायाम के बारे में चर्चा की है, प्राणों के बारे में चर्चा की है, उसके लाभ के बारे में चर्चा की है, उसकी प्रक्रिया के बारे में चर्चा की है। किस प्रकार से हमें प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम किसे कहते हैं और उस प्राणायाम को करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। 27वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार कहते हैं सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च परे आत्म संयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। सर्वाणी मतलब संपूर्ण, सभी इंद्रियों के जो कर्म हैं और प्राणों के जो कर्म हैं, संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाएं तथा प्राणों के व्यापार को दूसरे योगीजन, यहाँ पर दूसरे योगीजन उनको कहा गया है कि अलग अलग प्रकार से योग साधना करने वालों को अलग अलग तरीके से यहाँ पर परिभाषित कर रहे हैं। वह अपने योग का अनुष्ठान किस प्रकार करते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अपरे पद आया है। अपरे का अर्थ होता है दूसरे योगीजन। तो उन्होंने बताया कि दूसरे योगीजन ज्ञान से प्रकाशित हुई। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द यह आ रहा है, ज्ञान दीपिते। ज्ञान दीपिते का अर्थ है ज्ञान से प्रकाशित हुई। बुद्धि जो होती है वो ज्ञान से प्रकाशित होती है, ज्ञान का प्रकाश ही उसे प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थित रूप योग अग्नि में, परमात्मा में स्थित रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। इंद्रियों की चेष्टाओं को नियंत्रित करना, प्राणों को नियंत्रित करना और फिर उन्हें योग की अग्नि में तपाया जाता है और उसका जो नियंत्रण है वो परमात्मा के परायण होकर किया जाता है, परमात्मा को, ईश्वर को समर्पित होकर किया जाता है। उन्हीं के अंदर अपनी मन की चेतना को लगाया जाता है और प्राणों का जो हमारे अंदर आवागमन है उसको पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए उनकी चेष्टाओं को, उसके व्यापार को, अर्थात हमारे शरीर में उसका आदान प्रदान जो चल रहा है, उसका व्यापार चल रहा है, उसको नियंत्रित करना। क्योंकि हमारा मन, इंद्रियां और प्राण, इन तीनों का बहुत ही विशेष संबंध होता है। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करने के लिए हमें प्राणायाम को और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखना होता है, प्राणों को और इंद्रियों को नियंत्रित रखना होता है। दोस्तों, अगले श्लोक में उन्होंने बताया है, जो 29वां श्लोक है, अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धा प्राणायाम परायणा। अपाने जुह्वति प्राणम अर्थात अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं। दूसरा यहाँ पर पद है प्राणे अपानम तथा परे, और प्राण वायु में भी अपान वायु को हवन करते हैं। प्राण और अपान, दो प्राणों के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। अपान प्राण हमारा नाभि से नीचे होता है और प्राण जो प्राण है वो हमारा हृदय देश में रहता है। तो प्राण को अपान के अंदर हवन करना या अपान को प्राण के अंदर हवन करना, इसका अर्थ यह है कि हम जब सांस बाहर से अंदर खींचते हैं तो हम प्राण को अपान में हवन करते हैं। हवन तब होता है, इसका अर्थ यह है कि हमें उसको रोक देना है, यानी कि अभ्यंतर कुंभक कर देना है। सांस को बाहर से अंदर खींचकर उसे रोक देना है। जब तक आप रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकना है। तो ये हो जाएगा प्राण का अपान में हवन। दूसरा कि अपान को प्राण में हवन करना है, अर्थात पूरी श्वास बाहर छोड़ के और सांस को बाहर ही रोक देना। जब हम बाहर सांस को रोक देते हैं
तो अपान का प्राण में हवन हो जाता है। अगला इसमें पद आ रहा है कि प्राण अपान गति रुद्धा। यहां पर प्राण और अपान की गति को रुद्ध अर्थात रोक देना, दोनों ही गतियों को रोक देना, इस प्रकार से भी प्राणायाम होता है। तो ये 3 प्रकार के प्राणायाम की यहां पर चर्चा की गई है। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। इस प्रकार योग दर्शन में भी वर्णन आता है इन 3 प्राणायाम का, और भगवत गीता में भी इसी प्रकार से इसका वर्णन आता है। तो बाह्य वृत्ति प्राणायाम किस प्रकार करते हैं? सांस को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक देते हैं। जब तक हमारी क्षमता है उसको रोकने की तब तक रोके रखते हैं, फिर सामान्यतया सांस को अंदर ले लेते हैं। और अभ्यंतर जो वृत्ति प्राणायाम है, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है, उसके अंदर हम श्वास को अंदर खींचते हैं, अंदर ही रोक देते हैं। जितनी देर क्षमता है उतनी देर रोकते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं और सामान्य स्थिति में आ जाते हैं। इस प्रकार 10 से 12 बार, 20 बार, आधा घंटा हम जब इसका अभ्यास करते हैं तो हमारी श्वास दीर्घ सूक्ष्म हो जाती है। और आगे इन्होंने लिखा है, इस प्रकार जो योगी प्राणायाम करते हैं वो प्राणायाम के परायण हो जाते हैं, प्राणायाम उनका नियंत्रित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, अगले 30वें श्लोक में इन्होंने बताया है, 4थे अध्याय के 30वें श्लोक के अंदर, अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। और दूसरे योगीजन प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं। प्राण का अर्थ है यहाँ पर कि हमारे पंच प्राण होते हैं। सबसे ऊपर जो होता है उदान, फिर प्राण, समान और समान के बाद अपान, व्यान, इस प्रकार से 5 प्राण होते हैं। इन 5 प्राणों को नियंत्रित करके पूरी तरह से रोक देना, पूरा नियंत्रण इन पर प्राप्त कर लेना, इनके दायरे को बढ़ा देना ताकि इन पर नियंत्रण प्राप्त हो जाए। तो इसको इन्होंने कहा है प्राणों का प्राण में ही हवन कर देना, उनका उन्हीं के अंदर हवन कर देते हैं। सभी प्राणों को उनकी स्थिति, उनका जो व्यापार जहां पर चल रहा था उसी स्थिति में उनको रोक देना, उन पर नियंत्रण प्राप्त कर लेना, उनकी कोई गति नहीं होने देना, या अगर गति भी होती है तो उसके ऊपर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। अगर गति होती भी है प्राणों के अंदर तो उस गति के ऊपर आपका स्वैच्छिक नियंत्रण होना चाहिए, स्वनियंत्रण होना चाहिए। तो ये आपका चतुर्थ प्राणायाम जो योग दर्शन में आता है उसी प्रकार की प्रक्रिया होती है कि चतुर्थ प्राणायाम के अंदर होता है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। बाह्य और अभ्यंतर दोनों ही वृत्तियों को, दोनों ही गतियों को रोक देना। सभी प्राणों की जो बाहर की गति है या अभ्यंतर गति है उसको रोक देना, यह चतुर्थ प्राणायाम होता है। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी किया है। इसमें एक पद और आया है, नियताहारा, नियत आहार, नियमित आहार करना। हमारे आयुर्वेद के ग्रंथ में आहार के बारे में वर्णन आता है कि आधा भाग हमें अन्न से भरना है, उसका चौथाई भाग हमें पानी से और चौथाई भाग को खाली छोड़ देना है। तो इस प्रकार जब हम भोजन करते हैं, नियमित आहार करते हैं, संतुलित आहार करते हैं, तो उनका ही प्राणायाम सिद्ध होता है, उनका ही प्राणायाम फलीभूत होता है, उनको लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, इसमें आगे उन्होंने बताया है कि जो ऐसे योगी होते हैं, यहाँ पर पद आ रहा है, सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ क्षपित कल्मषाः। जो उसके चित्त पर पड़ा कलमस यानी कि जो मल है, उसके अंदर अज्ञान अविद्या रूप जो मल है वो हट जाता है, उसका मन और चित्त शुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने 4 प्रकार के प्राणायाम की यहाँ पर चर्चा की है, जिसे हम योग दर्शन में भी देखते हैं। बाह्य वृत्ति प्राणायाम, अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम और स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम। इस प्रकार चारों प्राणायाम की यहाँ पर भी व्याख्या आती है। तो प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से हम इसका अभ्यास करेंगे। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमें अपान को प्राण में हवन करना है, प्राण को अपान में हवन करना है, और प्राणों का प्राणों में हवन करना है, और दोनों अपान और प्राण वायु को रोकने का भी अभ्यास हम करेंगे। किस प्रकार से उसको करना है और किस प्रकार से उसमें हमें निपुणता प्राप्त होगी, कैसे हमें इससे के और भी जो लाभ हैं वो प्राप्त होंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए
धन्यवाद।